ये तो बता दीजिए कि गिरावट आई क्यों आज हमारे मार्केट में। देखिए 400 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तरों से आई है। 400 क्या 500 की हो गया, 350 500 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है, निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन 24,350 का टॉप बनाया है और उसके बाद वहां से हम घटकर 23,850 के लेवल पर पहुंचे, जो कि आज हमने नीचे सपोर्ट के बेहद मजबूत सपोर्ट के लेवल पर दिया था आज सुबह सुबह ही कि 23,850 24,000 मजबूत सपोर्ट जोन है, शायद ना आए, आ गया वो अलग बात है। ठीक है, जब 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आपको टॉप से दिखे और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी टॉप से घटे 55,200 से 54,200 की तक, तो इसका मतलब ये कि फिर एक कारण तो नहीं होगा, मल्टीपल रीजंस होंगे, बराबर ना, एक से ज़्यादा ही होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अलग अलग कारण है मैं एक बार आपके सामने जल्दी से लिस्ट कर दूंगा। नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ने का डर है, उसके चलते लोग अब वो है ना कि देखो सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। जनरल न्यूज़ चैनल देखने वाले ये सोचेंगे अब भारत क्या करेगा, कितना करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, अभी तक ये हुआ है, अभी इसको निकाला है, ये पानी बंद किया है, नेक्स्ट ये उन्होंने एयरोस्पेस बंद की, ये वो सब टॉक ऑफ टाउन है और होगी भी। इतनी बड़ी चीज़ है तो नेचुरली मार्केट का अपना तरीका है। तो थोड़ा सा जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो थोड़ा सा लोगों को लगा, अच्छा सबसे बड़ी बात एक तरफा तेजी पहले से हो चुकी है, तो लोगों को लगता है कि यार बड़ी तेजी हुई तो थोड़ा ठीक है, शांति रखो। एक ये तनाव बढ़ने की खबर है जिसने थोड़ा सा बाजार को नर्वस, सतर्क, सावधान किया। ऐसा टूटे गिरे और परेशान हो गए वैसा नहीं है, न तो वॉर हुआ है, न आगे क्या होगा भगवान जाने, बट ऐसा बहुत सावधानी वाला मामला ज़्यादा है, डर कम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वीकेंड के पहले इसीलिए पोजीशन कम करने में लोग लगे हैं, तेजी मंदी दोनों ही तरफ, क्योंकि मंदी वाले भी सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ या कुछ ऐसा चीज आ गई, कुछ हो गया तो हो सकता है गैप से भी आप खुल जाए। वीकेंड सेशन में वैसे ही आमतौर पर भी लोग पोजीशन कम ही रखना चाहते हैं, ऐसे माहौल में लॉन्ग पोजीशन तो और भी कम करना चाहते हैं, पहली चीज। तीसरी चीज, कल एक्सपायरी के साथ शॉर्ट कवरिंग तो हो गई, शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के साथ खत्म हो गई, आज फ्रेश शॉर्ट तो है नहीं जो कवर हो। जो लॉन्ग पोजीशन आगे रोल ओवर हुई है वही आपकी घट रही है, तो या तो शॉर्ट वाली पोजीशन घटे या लॉन्ग वाली घटे, तो आज शॉर्ट वाली है नहीं, लॉन्ग वाली ज्यादा है, तो इसलिए वो घटती हुई दिख रही है। चौथा, एफआईआई की खरीदारी धीमी पड़ने के संकेत मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने सुबह कहा कि 8,500 के खरीदारी को देख के खुश मत हो जाइए, इसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट। अगर 8,250 की खरीदारी नेट ऐसे होती तो निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे दिन भर कल लाल निशान में नहीं रहते। करेक्ट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा खरीदारी धीमे पड़े, सेलिंग नहीं है, 7 दिन लगातार खरीदा है, लेकिन 8वें दिन आज नहीं दिख रहा कि खरीदा है, धीमी पड़ने के संकेत है। और 5वां और अंतिम कारण है कि आपने निफ्टी पर एक तरफा 2600 पॉइंट की तेजी देखी है, 21,742 से, राइट, 23,365 के आसपास का, 65-70 आज जो बना है 65 के आसपास का। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपने 49,156 से 56,088 एक तरफा दीजिए, लगभग 7,000 पॉइंट की, वन साइडेड। अब एक तरफा आज से 2600 पॉइंट पहले जब निफ्टी था, अप्रैल पहले हफ्ते में 5 अप्रैल को, या तब बैंक निफ्टी था 49,000, तब किसी ने सोचा था कि 1 मई के पहले ये आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं, वो भी एक तरफा, वो भी एक तरफा। तो नेचुरली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, किसी ने तो तब लिया था ना, ऑफ कोर्स। हाँ भाई, किसी ने लिया तभी तो आप बेच पाए, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुक है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से आज बाजार थोड़ा घटा है। ओके, ठीक है सर, अब रिकवर तो कर रहा है, लेकिन कौन सा लेवल से जो मुझे वॉच करना है जिसके नीचे मुझे बंद नहीं होना है? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। 23,800 सिंपल, ठीक है, 23,800 से आपने ब्रेकआउट दिया है। आपको याद है लास्ट आखिरी बाधा इस बाजार की थी जहां से हमने चेंज किया अपना ट्रेंड कि 23,800 के ऊपर बंद होगा, हम चेंज कर 23,870 एक दिन जाके भी आए वहीं पे। तो 23,800 के नीचे अगर बंद होगा वापस तो हम थोड़े सतर्क होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गिरावट का रास्ता और खुला है। कितनी? 500 पॉइंट और, अभी ज्यादा नहीं, 1 एट अ टाइम। जब बढ़ने में भी हमने आराम से लिया, कोई अपने हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं कि बड़ा लेवल ही देना है कि 26,000 आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, कि 22,000 है, 20,000, कुछ नहीं है। रोज मार्केट खुल रहा, रोज है। जब क्लैरिटी है बड़े लेवल की तो बड़े लेवल भी देते हैं। ठीक है, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लोकल वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, तो कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी, वन सेशन एट ए टाइम। ठीक है, करेक्ट। तो 23,800 आपका इसके नीचे बंद होने पर खतरा है, 54,250 इसके नीचे बंद होने पर खतरा है। अगर ये 2 लेवल के नीचे जाकर आप बंद होते हैं तो समस्या है, बढ़ेगी। तब आपके लिए नीचे का रास्ता खुलता है फिर, और ठीक है, 2% मिनिमम, 2 से 3% और फिर बाजार घट सकते हैं, तब तक ठीक है। और स्ट्रेस नहीं हो मुझे ओवर द वीकेंड, वो कौन सा? ये अच्छा सवाल है, ज्यादा अच्छा सवाल है। आप 24,125 के ऊपर बंद हो जाइए। वैसे 24,075 भी चलेगा, लेकिन 24,125 ज्यादा बेहतर है, यानी यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर तो आएगा, नॉट आस्किंग टू मच। हाँ, 24,125 के ऊपर बंद हो जाए तो आप खतरे में नहीं आए, अभी तक भी ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर आप 55,100 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो आप ज्यादा खतरे में नहीं है, ये आपके